लोग ही दिखाई दे रहे हैं। जी शीना। बिल्कुल अमित, आपने एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दिखाई। जनाजा पहुंच गया है, हालांकि बहुत धीमी गति के साथ जनाजा आगे बढ़ रहा है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि बहुत धीरे धीरे जनाजा आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा पहले ही कब्रिस्तान के बाहर भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई थी कि यहां पर वो देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जनाजा पहुंच गया है कब्रिस्तान के बाहर। जो तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और बहुत ही धीमी गति के साथ ये जनाजा आगे बढ़ रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे। और ये देखिए अब्दुल्ला अंसारी भी, जो भाई बताए जा रहे हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, जो जानकारी हमारे सहयोगी अभी दे रहे थे। तो ये देखिए जनाजा पहुंच गया है कब्रिस्तान के बाहर, लेकिन बहुत ही कम दूरी अभी बाकी रह गई है और उसके बाद बताया जा रहा है कि सीधा कब्रिस्तान में लेकर जाया जाएगा अंदर। और अंदर जाने की बहुत ही कम लोगों को इजाजत है, बहुत ही सेलेक्टिव लोग अंदर जा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी भी देखा कि सांसद अफजाल अंसारी भी पहुंचे और उससे पहले आप ये देखिए जनाजे की तस्वीरें, कब्रिस्तान के बाहर जनाजा पहुंच चुका है। अमित कुछ जानकारी दे रहे हैं, बोलिए अमित। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये रेंग के चल रहा है क्योंकि इसमें चलने की गुंजाइश नहीं है। भीड़ इतनी हो चुकी है क्योंकि ये सब लोग वही हैं, उनका बेटे भी आगे जो उमर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक सामने उनके आगे चल रहे उमर लोगों को मना कर रहे हैं कि आगे से हटें, जगह दें। क्योंकि अब देखिए जो इनका शरीर है, वो लोग जो इनके समर्थक हैं उसको पकड़। अब सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी पुलिस के समझ नहीं पा रहे हैं कि किसकी एंट्री कराएं और किसकी नहीं कराएं। वो देखा जा सकता है। सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि कैसे ये जो इनका, देखिए पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है। उनके भाई जो पूर्व विधायक है उनको समझाने, अफजाल भी बाहर आने वाले हैं, वो भी पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके। ऐसे में पुलिस और पीएसी शीना आप सुन पा रही हैं? कंजू, मैं बोल रही हूँ कंचन। और देखिए ये तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। ये एक आप कह सकते हैं दर्शकों के आतंक का जो अंत हुआ है उसके जनाजे की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से पहले उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भारी संख्या में यहां पर जनाजे में लोग पहुंच सकते हैं और एकदम अनुमान सटीक बैठा है। आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी कब्रिस्तान के पूरे एरिया में आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए जनाजे में जो पहुंचे लोग हैं उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। पूरी तरह से इलाके की किलेबंदी कर रखी है इस समय, न सिर्फ इस इलाके की जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद जो जनाजा पहुंच चुका है। देखिए जनाजे को, अमित गंजू मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो क्योंकि शोर बहुत है वहां पर, जनाजा आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इतनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए दरवाजा खुल चुका है और लोग पुलिस को भी आगे धक्का देते हुए निकल चुके हैं। देख लीजिए ये सबसे पहले तस्वीर, एसपी को भी धक्का देते हुए निकल गए लोग अंदर। एसपी सिटी खड़े, डीएम खुद किनारे हो गई क्योंकि इतनी भीड़ है, जनाजा अंदर नहीं जा पा रहा है, ये अपनी दिशा बदल रहा है। अब एसपी अपना कभी चश्मा संभाल रहे, कभी अपना मोबाइल, कभी अपने माइक को, क्योंकि लोगों को पहले बता दिया गया था कि इसके आगे उनका बेटा उमर अनाउंसमेंट कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल अमित गंजू, लोग सुन नहीं रहे हैं, सब यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए भारी मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा बल जो तैनात किए गए थे, अब उनकी संख्या कम नजर आ रही है। यहाँ पर आप उन लोगों को ज्यादा देख सकते हैं जो जनाजे में अंतिम दर्शन करने के लिए इस अंतिम यात्रा में आके जुटे हुए हैं। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा जो अब अंदर जाने के लिए भी आप ये कह सकते हैं कि कितना समय लग रहा है कब्रिस्तान के अंदर इस जनाजे को ले जाने में। यहाँ भारी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं, पूरे इलाके की किलेबंदी कर रखी है, अंदर बहुत ही सिलेक्टिव लोग मौजूद हैं। नीलू जी अमित बोलिए। तो मेरे सहयोगी अमित देखिए आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जी अमित, कंचन जी अमित बोलिए। देखिए कंचन जी, उमर और पुलिस के अधिकारियों की बीच बात हो गई और दरवाजा खुल चुका है। यह दरवाजा पूरी तरीके से खुल चुका है। अब ना रिलेटिव ना ब्लड फेलो, हर आदमी अब अंदर जाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के अधिकारी खुद किनारे हो गए क्योंकि देखिए पुलिस पीएसी जो लगाई थी वो फोर्स पर्याप्त नहीं दिख रहा है। हालांकि
कांस्टेबल्स, पुलिस, पीएससी, पैरामिलिट्री सब लगी है, लेकिन सब अंदर घुस गए। और ये देखिए अंतिम यात्रा में जो इसका शरीर है उसको अंदर ले गए और इसी के साथ अब सुपुर्द के खाक हो जाएगा। जिस इनके इस जनाजे का इंतजार हो, देखे कैसे लोग, अमित गंजू, ये सारी रणनीति पुलिस की फेल होती नजर आ रही है। आप तस्वीरें दिखा रही हैं और अब कोई आधार कार्ड, कोई जान पहचान, कोई रिश्तेदार, कोई ब्लड रिलेशन काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिसको मौका मिल रहा है वो पुलिस के जवानों को धक्का मार के अंदर घुस रहा है बस। देखिए पुलिस को, देखिए बल का प्रयोग करना पड़ रहा है, देखिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सबसे पहले अब पुलिस को बल का प्रयोग, पुलिस के समझाने के बाद नहीं माने तो पैरामिलिट्री फोर्स ने इनको समझाने का प्रयास किया। पहले अनाउंसमेंट की, देखिए चप्पलें कैसे छूट गई हैं, देखी जा सकती हैं कि जब पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं लोग, उनकी गुजारिश नहीं मान रहे हैं, उनसे अपील की जा रही थी, उसके बाद अब पुलिस ने लोगों को देखिए आप देखे जा सकते। जी अमित, बिल्कुल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और इसी बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा था पहले ही कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हो सकते हैं, जनाजे में शामिल हो सकते हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। लेकिन अब सुरक्षा बल की तैनाती कम पड़ती हुई आपको नजर आएगी क्योंकि इतनी ज्यादा इस समय लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है कि अब उनको काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। अब से कुछ ही सेकंड्स पहले, आप कहिए कुछ ही सेकंड्स पहले कब्रिस्तान के अंदर जनाजा जो है वो दाखिल हो चुका है, लेकिन एक भी कदम आगे जनाजा नहीं बढ़ पा रहा था और आखिर में पुलिस ने ये फैसला किया कि दरवाजा खोल दो और फिर जनाजे को अंदर लेके जाओ। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही मुख्तार अंसारी के जो भी यहाँ प्रियजन मौजूद हैं, उसके प्रशंसक यहाँ मौजूद हैं, उसके चाहने वाले जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो मौका पाते ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अमित गंजू लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अमित गंजू, कब्रिस्तान का दरवाजा बंद कर दिया गया है अब। कंचन जी देखिए, जिन रिश्तेदारों को आना था वो पीछे रह गए, जिन नातेदारों को आना था वो इस भीड़ के कारण पीछे रह गए। वो लोग जिन्हें समझाने का प्रयास किया वो अंदर हो गए। पुलिस ने हालांकि समझाने का प्रयास किया, लाठी थोड़ी बहुत पटकी, लाठी नहीं चलाई, पटकी, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि ये अंतिम यात्रा है, न कि कोई राजनीतिक मंच है। लोग समझे इस चीज को, क्योंकि जिस अंतिम यात्रा में आए उस व्यक्ति को अपनी श्रद्धांजलि दें और अपने घर जाएं। मगर लोग हैं कि हम मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की पूरी एक यहाँ टुकड़ी लगा दी गई है, देखिए कमान उनके हाथ में दे दी गई है और अब पुलिस गेट पे है और ये लोग पूरा सर्कल बना के हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा एक बार पूरा कैमरा पैन करके दिखाएं, जहां तक अगर दिखा सकते हो। अमित, मैं लौटती हूं आपके पास। उस समय की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जब जनाजे को अंदर लेके गए हैं कब्रिस्तान की, और देखिए किस तरह की रणनीति यहां पर लगानी पड़ी है सुरक्षा बलों को, क्योंकि तैयारी थी जो खून के रिश्ते के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं और जो अपने चाहने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाजत होगी। लेकिन ये अब जैसे ही दरवाजा खोला गया कब्रिस्तान का, वैसे ही जिसे मौका मिला वो अंदर दाखिल हो चुका है कब्रिस्तान के। ये तस्वीरें उस समय की आपको दिखा रहे हैं जब कुछ ही मिनटों पहले यहां पर कब्रिस्तान का दरवाजा खोला गया था, और ये तस्वीर तब की जब जनाजा घर से कब्रिस्तान तक लेकर आया गया है। हजारों की संख्या में यहां पर मुख्तार अंसारी के लोग, उसके समर्थक यहां पर मौजूद हैं। घर से कब्रिस्तान तक की दूरी 1 किलोमीटर की है। महज 1 किलोमीटर की दूरी को पार करने के लिए लंबा समय लग गया, और लंबा समय तब लगा जब जनाजे को कब्रिस्तान के अंदर दाखिल करने ही नहीं दिया जा रहा था। इतनी भीड़, क्योंकि मेन दरवाजे पर देखिए, मेन दरवाजे पर इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती थी ताकि वही लोग अंदर जा सकें जो घर के लोग हैं, जो अपने लोग हैं। लेकिन आस पड़ोस के लोग, दूर दराज से आए हुए ये लोग चाहते हैं कि जनाजे के साथ साथ ये अंदर कब्रिस्तान में भी दाखिल हो जाएं, ताकि जो सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया है उसके भी साक्षी बन सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है इस समय की बड़ी तस्वीर। इस बड़ी तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए कि दहशत अब दफन होने जा रही है। अब से थोड़े ही मिनटों के बाद आप कहिए कि दफन कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी के पार्थिव शव को। अमित गंजू, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस समय की अपडेट्स क्या है? क्या थोड़ा शांत हुआ माहौल? देखिए नीलू जी, अब जब से पैरामिलिट्री फोर्स आई है लोग शांत हो गए, लेकिन लोग डटे हुए हैं यहाँ, और अब अंदर की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप अंदर का दृश्य दिखाएं, क्योंकि जिस अंतिम यात्रा का इंतजार हो रहा था वो उनका जनाजा पहुंच चुका है और इसके बाद अब इन्हें सुपुर्द के खाक किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 30 से 25 मिनट का समय अभी और लगेगा और ये
लास्ट जो अंतिम यात्रा का अंतिम पड़ाव के अंतिम सीन अब से कुछ देर बाद समापन हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 25 से 30 मिनट। अरे तो हम नाम क्या कंचनी तो कह रहे हैं। जी जी अमित, बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें आप बहुत महत्वपूर्ण दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें दिखानी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक समय जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का दबदबा हुआ करता था, तूती बोलती थी मुख्तार अंसारी की, लेकिन देखिए कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई, जिसमें परिवार ने सवाल भी उठाए। परिवार के साथ साथ कुछ राजनेताओं ने भी दबे अंदाज में परिवार का समर्थन किया और जांच की मांग की। मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी हो, लेकिन जो पोस्टमार्टम हुआ है, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पोस्टमार्टम की एक वीडियो भी रिलीज की गई है जिसमें 9 लोग पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद थे, जिसमें परिजन भी मौजूद थे। परिजनों ने मांग की थी कि उनके सामने ही पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम परिजनों के सामने हुआ और जो रिपोर्ट आई उसमें हार्ट अटैक से ही मौत की पुष्टि की गई है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दहशत का अंत हो चुका है। अब से थोड़ी देर के बाद ये दहशत जो है वो मिट्टी में दफन होने वाली है। माफिया मुख्तार अंसारी का जो जनाजा निकला है, उस जनाजे में भारी मात्रा में लोग मौजूद रहे हैं। अमित गंजू लगातार एक एक तस्वीर और एक एक अपडेट हमें बता रहे हैं। अमित गंजू, इस समय वहां पर कैसे हालात बने हैं? हल्का फुल्का यहां बल प्रयोग सुरक्षा बलों को करना पड़ा, अब कोई सुने समझे ही नहीं, तो पुलिस यहां पर अपना काम करती तो है, लेकिन अब माहौल कैसा है इस समय वहां पर? देखिए, कुछ 8 या 10 मिनट के लिए थोड़ा माहौल लोग भावुक थे, कुछ भीड़ ज्यादा थी, लोग समझने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब सब नॉर्मल सी है। गेट पे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय है, अंदर परिजन पहुंच चुके हैं, परिजनों के साथ साथ कुछ उनके नॉन फेलोज भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इतना इनके लिए अफोर्डेबल है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा था कि अंदर ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, वही लोग होने चाहिए जो इन्हें सुपुर्द खाक करेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी डालने का होता है। ऐसे तो मिट्टी पूरा मोहम्मदाबाद के लोग डाल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अंतिम दर्शन घर पे किए या जिन्होंने कल रात भर उनके घर पहुंचते रहे, जो आखिरी नमाज जब हुई उसमें पहुंचे, तो इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का यही समझाना था कि अब आप लोग संयम रखें और अब अंतिम यात्रा के अंतिम पड़ाव के अंतिम कार्यक्रम को सकुशल संपन्न हो जाने दें, और यही बार बार प्रशासनिक अधिकारी अपील भी करें, जिसका असर भी अब देखने को मिला। हालांकि जो भीड़ पहले थी वो लगभग 40 to 50% स्कैटर्ड हो गई है, दाएं दाएं हो गई है। कुछ पेड़ के नीचे हैं, कुछ चाय की दुकानों पर हैं, कुछ मकान की छतों पर चढ़े हैं लोग, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे करके भीड़ कम होने लग रही है और हर चीज अंडर कंट्रोल है। 5 या 7 मिनट के लिए लोगों की भावुकता, क्योंकि उस वक्त जब किसी का भी जनाजा हो, किसी की भी मृत्यु हुई हो, किसी का भी हुआ, तो लोग भावुक होते हैं, क्योंकि उनके किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का देवर, किसी का जेठ, किसी का भांजा, ऐसे रिश्ते तमाम किसी न किसी से जुड़े होते हैं, और उन यादों को समेटता हुआ, उन यादों को समझता हुआ आदमी वहां पहुंचता है। और अब यही ऐसा हुआ, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारी ने समझा दिया और सब चीज अब सामान्य हो चली है। जी बिल्कुल, मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है अमित गंजू, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो लोग यहां पर मौजूद हैं, उसके प्रशंसक यहां मौजूद हैं, इससे कई हजार की संख्या में कई ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मुख्तार अंसारी के आज के इस तरह के घटनाक्रम को देखकर कहीं ना कहीं एक बड़ा इंसाफ महसूस कर रहे हैं। मिट्टी में हालांकि मुख्तार अंसारी का शव जो है वो मिला दिया गया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दहशत का अंत हो चुका है। एक समय जब मुख्तार अंसारी का डर, खौफ कुछ इस कदर हुआ करता था कि जहां से मुख्तार अंसारी गुजरता था वहां से लोग अपने आप को घरों में बंद कर लेते थे, दहशत में रहते थे, डर के साए में रहने को मजबूर थे। लेकिन जैसे ही 2005 में जेल की सजा होती है, 2005 से जेल में 19 साल से जेल में मुख्तार अंसारी ने लंबा समय बिताया, लेकिन जेल में रहते हुए भी अपने वो सारे काले काम करता रहता था। जेल में रहते ही मुख्तार अंसारी के ऊपर 8 हत्याओं के केस दर्ज हुए थे, 3 बार चुनाव जीता वो जेल में रहते हुए ही। लेकिन देखिए, एक बार हमने रोष तब भी देखा था मुख्तार अंसारी के मामले में जब पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था, और अब एक बार फिर से यहां पर आप लोगों का रोष देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी के मरने पर, कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, जनाजे के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनाजा इस समय कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुका है, कब्रिस्तान के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से अपील की जा रही है जो लोग इस समय बाहर मौजूद हैं वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी तरह का उपद्रव मचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण समय परिवार के लोगों के लिए
उन लोगों के लिए जो आहत हुए हैं, जो बेहद दुखी हैं मुख्तार अंसारी के गुजरने से। अमित गंजू, इस समय हम दिखा रहे थे तस्वीरें, क्या सुरक्षा बल यहां पर जो मौजूद हैं वो अब भी लोगों को माइक पर बोल के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए? हालांकि माहौल अब काफी ज्यादा शांत हो चुका है। अमित गंजू, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने कैमरे से राइट हैंड साइड की तरफ कैमरा पैन करें, वहां डीएम और एसएसपी दोनों हैं। एसएसपी ने अपने हाथ में माइक रखा था, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, और वहां सीओ सिटी भी समझा रहे हैं कि जो लोगों ने अंतिम दर्शन कर लिए हो वो अपने घर जाएं, क्योंकि ये रमजान का महीना है, इबादत का महीना है। आप लोग घर जाके इबादत कर रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें उनकी आत्मा की शांति के लिए, और ऐसी तमाम चीजें अनाउंस की जा रही हैं। जहां एक और इस मोहम्मदाबाद के ज़ईफ लोग या जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं या यहाँ के वो लोग हैं जो इनके परिवार से जुड़े हैं, अब लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके, मैं अपने कैमरा में से कहूंगा, लेफ्ट का सीन दिखाई देगा, धीरे धीरे करके अब लोग उनकी बात मान भी रहे हैं और अपने अपने जगह से जाने को भी तैयार हो। जो भीड़ पहले थी वो वैसी नहीं है। मैं उपेंद्र जी से कहूंगा इसको लेफ्ट थोड़ा घुमा के दिखाइए। जो पूरा रास्ता, जो पहला दृश्य हम लोगों ने जनाजे का दिखाया था अंतिम यात्रा का, उससे अब 1/4 करीब रह गया है। लोग एक एक करके अब स्कैटर्ड हो रहे हैं, क्योंकि लोग भी समझ चुके हैं कि अब अंतिम यात्रा समाप्त हुई, उन्हें अपने घर जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग अभी डटे पड़े हैं, कुछ लोग इसमें मानने को तैयार नहीं है, और एसपी सिटी उनको अनाउंसमेंट करके समझा रहे हैं कि बेवजह समय ना खराब करें, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, और अफवाहों में ना पड़े, किसी की बात का ध्यान ना दें। जिनको श्रद्धांजलि देनी थी वो श्रद्धांजलि दे चुके हैं, बाकी अपने घर जाएं। लेकिन कुछ लोग मान चुके हैं, कुछ लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है अमित गंजू, ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। एक एक अपडेट हमने आपको मुख्तार अंसारी के मौत के बाद दे रखी है। गुरुवार देर रात जब मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बाद जब मौत की खबर आई, तब से आप न्यूज़ 18 पर ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। और इस समय मुख्तार अंसारी का जनाजा जो है वो कब्रिस्तान अंदर ले जाया गया है, और कब्र में दफन करने की प्रक्रिया इस समय मुख्तार अंसारी की चल रही है। सिर्फ कुछ खास घर के लोग, परिवार के लोग ही इस समय कब्रिस्तान में मौजूद हैं। हालांकि आपने देखा जब भीड़ अंदर जनाजे को लेकर जाने लगी, जब दरवाजा खोला गया कब्रिस्तान का, तो उसके साथ साथ आमजन भी जो है, जो अपने भावुकता पर काबू नहीं कर पाए, इस भावुक पल में जाके सीधा कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। तो तय मात्रा से ज्यादा इस समय लोग आप कह सकते हैं कब्रिस्तान में मौजूद है, और कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी की मां की जो कब्र है उसके साथ में ही मुख्तार अंसारी को भी दफन किया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि दफन का कार्यक्रम भी लगभग हो ही चुका होगा, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर जैसे ही शव जाता है बहुत तेजी से कार्य होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ही कम समय के अंदर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद मुख्तार अंसारी का शव जो है वो दफन कर दिया गया है। अपनी मां की कब्र के साथ में ही मुख्तार के लिए भी कब्र खोदी गई है, जिसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। 7.5 फीट लंबी ये कब्र है। मुख्तार अंसारी खुद 6 फीट लंबा, 6 फीट से ज्यादा उनकी हाइट। ऐसा रॉब उनका, जब वो चलते तो रॉबिन हुड के नाम से अपने पूरे एरिया में जाने जाते। लोग डर के मारे अपने घरों में घुस जाते। तो आज उस डर का अंत हो गया है, आज उस डर का अंत हो गया है, उस खौफ का अंत हो गया है। अब आप कह सकते हैं कि इस इलाके के लोग जो डर के साए में जीने को मजबूर थे, अब बिना किसी डर के घर से बाहर निकल सकते हैं, खुले आसमान के नीचे निकल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी का खौफ ना सिर्फ जेल से बाहर बल्कि जेल के अंदर रहते हुए भी पूरा बना हुआ था। ना सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि इसके परिजन के भी कुछ इसी तरह के जो आप खबरें आती हैं, परिजनों के भी खौफ के, दबाने के, डराने की खबरें आती हैं। बीवी अफशा अंसारी जो कि इस समय फरार है, कई हजार रुपए का इनाम उनके ऊपर घोषित किया गया है, फरार चल रही हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। खबर यह भी थी कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी उसके जनाजे में शामिल हो सकती है, लेकिन अब तक तो देखिए सामने नहीं आई हैं, सामने आएंगी भी